अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स न्यू बुक का आगाज़ कर रहे हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम पे बेस्ड करती है। और इस बुक की आज हम फर्स्ट डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस डोमेन में हम जिन सब डोमेन सब टॉपिक्स की बात करने वाले हैं वो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नेम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम फैक्टर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर मल्टीपल से रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे। आप तमाम तर स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 6 ओपन कर लें। पेज नंबर 6 में एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। क्या आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे गिवन हैं। आपको इस क्वेश्चन में 8 पार्ट्स दिए गए हैं और आपने इन तमाम तर नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके साथ फैक्टर्स की डेफिनेशन डिस्कस की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फैक्टर्स को सॉल्व करने से पहले आपके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि आपको टेबल्स पे ग्रिप होनी चाहिए तमाम तरह स्टूडेंट्स को, और दूसरा आपको डिवीजन का मेथड प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दो नंबर लिखे हैं 8 एंड 4। देखें, 8 को मैंने इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है और 4 को मैंने स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है। अगर मैं 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 8 आ जाता है, और 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए तो रिजल्ट 0 आता है। तो स्टूडेंट, ये डिवीजन का मेथड है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनको याद रखना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 4 को देखें तो 4 को हम डिवाइज़र कहते हैं, और अगर 8 की बात करें तो 8 को हम डिविडेंड कहते हैं। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 8 आया। तो 4 को 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया तो ये जो 2 है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, और 8 में से 8 को माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो डिविडेंड है वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है अपने डिवाइजर से। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन की थी, इसमें 8 जो है ये डिविडेंड है और 4 जो है ये डिवाइजर है। अगर कोई भी डिविडेंड अपने डिवाइजर से मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है और आपके पास जो आंसर यहाँ पे आता है वो अगर 0 आ रहा है, यानी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसमें कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो, रिमाइंडर बिल्कुल 0 हो, तो ऐसे नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि 8 का जो फैक्टर है वो 4 है, क्योंकि 4 की वजह से 8 मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो चुका है और रिमेनिंग वैल्यू जो है वो 0 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 1 पे एक एग्जाम्पल बताई गई है, और इस एग्जाम्पल में हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि अगर हमें एक नंबर दिया गया है जो 42 है, तो 42 का जो फैक्टर है वो 3 है या 42 का जो फैक्टर है वो 5 है। हमने इन दोनों नंबर्स में से ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि 42 का जो फैक्टर है दोनों में से कौन है। तो अभी हमने फैक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस किया कि ऐसा कोई भी नंबर जो अपने डिविडेंड को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता हो तो ऐसा नंबर ही फैक्टर है। जैसे कि 3 की बात करें तो अगर मैं 42 को डिविडेंड की प्लेस पे लिखता हूं और 3 को डिवाइजर की प्लेस पे लिखता हूं, और 3 1s आर 3, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। यहाँ पे 2 रह गया है, इस 2 को नीचे उतार लें। 3 4s आर 12, और 12 में से 12 को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर रह गया है वो 0 है। तो हम कह सकते हैं
3 जो है वो 42 का फैक्टर है। इसी तरह अगर मैं 5 की बात करूं, 5 को एज अ डिवाइजर के तौर पे बाहर लिखता हूं, 42 को यहां पर अंदर लिखता हूं। 5 8 जार 40, तो 42 में से 40 को माइनस करें तो रिजल्ट हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 2 रह जाती है। तो 5 ने मुकम्मल तौर पे 42 को डिवाइड नहीं किया, रिमेनिंग वैल्यू 2 रह गई है। इसका मतलब यह है कि 5 जो है ये 42 का फैक्टर नहीं है। लिहाजा हमने यहाँ पे अपना रिजल्ट लिख दिया है कि इन दोनों केसेस में से जो केस 3 है, इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया था, लिहाजा 3 ही 42 का फैक्टर है। तो आपको समझ आ गई होगी, जब भी हमने किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उस गिवन नंबर को हमने किसी न किसी नंबर के साथ डिवाइड करना है, और डिवीजन मुकम्मल तौर पे हो जाती है और रिमाइंडर 0 रह जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम इस तरह से करते हैं कि इन 8 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 3 to 4 पार्ट्स में आपको समझाने वाला हूं, तो फोकस करके आपने इन क्वेश्चंस को समझना है, बाकी काम काज छोड़ दें और मुकम्मल ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझें। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करने लगे हैं और हमें जो गिवन नंबर दिया गया है वो 30 है। स्टूडेंट, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूं जो आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे मेंशन किया गया है, और यहां पे लिखा गया है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। यानी अगर हम कोई भी नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, जैसे कि 30 की बात करें तो 30 जो है ये 1 से बड़ा है, तो इस केस में हमारे पास 2 फैक्टर्स लाजमी होंगे। जैसे कि एक फैक्टर जो होगा हमारे पास वो 1 होगा। यानी जितने भी क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में दिए गए हैं, ये तमाम तर नंबर्स, इनमें 1 हमारे पास लाजमी एज अ फैक्टर के तौर पे आएगा, और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो नंबर इट सेल्फ आएगा। यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो भी एज अ रिजल्ट के तौर पे हमारे पास फैक्टर में नज़र आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस आंसर को देखें तो इस आंसर्स में मैंने 30 के बहुत सारे फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, लेकिन इनमें 1 जो है ये भी 30 का फैक्टर है, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया है कि 2 फैक्टर लाजमी होंगे जिनमें से 1 हमेशा एज अ फैक्टर के तौर पे आएगा, और जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिया गया है 30, वो भी हमेशा एज एन आंसर के तौर पे फैक्टर में हमें आंसर में मिलेगा। स्टूडेंट, ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमने करना इस तरह से है, अगर हमें गिवन नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर को हमें तमाम तर नंबर्स के साथ डिवाइड करते जाना है, और ये चीज़ नोट करते जाना है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 30 को मुकम्मल डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 30 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर मैंने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मेरे पास जो रिमाइंडर है ये 0 रह गया है। इसका मतलब ये है कि 1 जो है ये 30 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है, और इसका आंसर जो है 30 आपके पास ऊपर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं 1 जो है वो 30 का फैक्टर है। अगर 30 को अब मैं 2 पे डिवाइड करता हूं, जैसे कि डिवीजन ऑपरेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है, क्योंकि 30 को जब 2 पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर 15 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर 2 है ये भी हमारा 30 का फैक्टर है। तो आप देखें यहाँ पर 2 को मैंने एज अ रिजल्ट के तौर पे लिख दिया है कि ये 2 जो है ये 30 का फैक्टर है। स्टूडेंट्स, अगर हम 3 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें मैंने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, रिमाइंडर मेरे पास 0 है। 30 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 10 आता है। इसका मतलब ये है कि 30 को 3 पर डिवाइड करने से हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है, क्योंकि 3 ने भी 30 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम 3 के बाद 4 को भी 30 पे डिवाइड करते हैं। जब हम 30 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखें कि 4 के टेबल में 30 नहीं आता, बल्कि 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 28 आ जाता है। तो 30 में से 28 को जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट
2 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30 का जो फैक्टर है वो 4 नहीं है, क्योंकि 4 ने 30 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं किया, लिहाजा हमने 4 को भी अपने आंसर में नहीं लिखा। स्टूडेंट्स अब हम 30 को 5 पे डिवाइड करने वाले हैं। जब 30 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 रह जाता है, क्योंकि 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 30 आ जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 5 जो है 5 30 का फैक्टर है, लिहाजा इसको भी हमने आंसर में मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स अब हमने 30 को 6 पे डिवाइड करना है। जब 30 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 रह जाता है, क्योंकि 6 5 आर 30 है, तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है ये भी 30 का फैक्टर है, लिहाजा 6 को भी हमने अपने आंसर में मेंशन कर लेना है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब आपने ध्यान से ये सुनना है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे कि 30 को जब 5 पे डिवाइड किया था तो आंसर 6 आ रहा था, और जब हम 30 को 6 पे कर रहे थे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 5 आ रहा था। यानी यहाँ पे हमारे पास इन दोनों स्टेप्स में आंसर्स जो हैं यानी जो नंबर्स हैं ये रिपीट होना शुरू हो गए हैं। यानी 5 पे जब डिवाइड किया तो 6 आया, और जब 6 पे किया तो आंसर 5 आया। तो स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टॉप कर देना है। किस केस में? जब नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो इस केस में हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टॉप कर देते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने 30 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 30 आया, तो मैंने कहा कि 1 भी फैक्टर है। 30 को 2 पे जब डिवाइड किया तो आंसर 15 आया, तो मैंने कहा कि ये 2 भी हमारा फैक्टर है। 30 को जब 3 पे किया तो आंसर 10 आया, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 भी फैक्टर है। जब मैंने 4 पे किया तो 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 डिवाइड्स 4 नहीं लिखा। जब 30 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, यानी 5 भी हमारा फैक्टर है। और 30 को जब 6 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 5 आया। ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे थे, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर ये नंबर भी लिख दिया। अब आपने करना इस तरह से है, ये जो लास्ट आपने स्टेप परफॉर्म किया है यानी 30 को 6 पे डिवाइड किया है तो रिजल्ट 5 आया है, तो इस स्टेप को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। अब फैक्टर्स को आंसर में लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने 1 2 3 5 के बाद आपने इस तरफ आ जाना है राइट साइड पे 6 10 15 13। ये तमाम तर जो नंबर है ये तमाम तर नंबर जो हैं ये 30 का फैक्टर्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसको मैंने काफ़ी तफसील से इसलिए फर्स्ट पार्ट में समझाया है कि बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने तमाम तर पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। बाकी भी तमाम तर पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास 41 दिया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे नोट लिखा था एज इट इज़ वही नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा नंबर दिया गया है जो 1 से बड़ा है तो इस नंबर के 2 फैक्टर्स लाजमी होंगे। एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर नंबर वो खुद होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया था। लिहाजा जब मैं आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, आपने देखा कि हम 1 और 41 लाजमी एज एन आंसर के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं। और जब मैं 1 को 41 पे डिवाइड करता हूँ तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि 1 जो है वो 41 का फैक्टर है, क्योंकि 1 41 को कंप्लीट तौर पे डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इस नेचर का दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें नंबर 41 है। और 41 जो है ये सिर्फ 2 ही टेबल्स में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक अपने ही टेबल में आता है। तो अगर कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल पे आता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसलिए हम इसको और किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं करने वाले, लिहाजा इसका जो आंसर है वो 1 एंड 41 है।
स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 भी समझ आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि अगर आपके पास नंबर्स जो हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं, जब ये बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स होना शुरू हो जाएं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि अब हम इस नंबर को कौन कौन से टेबल्स पे डिवाइड करें, क्योंकि हमें 10 से बड़ा टेबल नहीं आता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा फैक्टर्स फाइंड आउट करते वक्त। तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा आसान कुलिया बताने वाला हूँ, आसान फार्मूला बताने वाला हूँ कि आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए, आप आराम सुकून से उसका टेबल बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं 65 को 1 पे डिवाइड करता हूं तो हमारे पास आंसर 65 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 जो है ये 65 का फैक्टर है। स्टूडेंट्स जब मैं 65 को 2 पे डिवाइड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 65 को देखें तो पहले हमने एक 6 को सॉल्व करना है। तो 2 3 जार 6 होता है, 6 में से 6 माइनस करें आंसर 0 आता है। इस 5 को आपने नीचे उतार लेना है, तो 2 2 जार 4, तो 5 में से 4 को माइनस करें तो आंसर 1 आ जाता है। स्टूडेंट आपने देखा कि 65 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो 2 जो है वो 65 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं कर रहा। अगर 265 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं कर रहा तो ये बात आपने याद रखनी है कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो भी 65 को डिवाइड नहीं करेंगे। मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है अगर 65 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो भी 65 पे डिवाइड नहीं होंगे। मल्टीपल का मतलब ये है कि ऐसे तमाम तर नंबर जो 2 के टेबल पे आ रहे हैं वो तमाम तर नंबर्स जो हैं वो भी 65 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि 2 के टेबल में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी तरह से ये तमाम तर नंबर जस्ट आपको समझाने के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि 2 से लेके 64 तक के ये जितने भी इवन नंबर्स हैं इन तमाम तर टेबल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इन पे आपको अभी पता लग गया है कि 65 इन तमाम तर नंबर्स पे डिवाइड नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स अब हम 65 को 3 के टेबल पे डिवाइड करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं 65 जो है वो 3 का फैक्टर है या नहीं है। तो जब मैं 65 को 3 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 2 रह जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 65 को 3 पे डिवाइड करें तो फर्स्ट नंबर पे 6 है, तो 3 2 जार 6, 6 में से 6 को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाता है। अब हमने 5 को नीचे उतार लेना है, तो 3 1 जार 3, तो 5 में से 3 को माइनस करता हूं तो रिजल्ट 2 आ जाता है। यहां पर आपने देखा कि 65 जो है वो 3 को भी मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि 3 के टेबल में आने वाले तमाम तर नंबर्स भी 65 पे डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि 3 6 9 12 15 अप टू 30 और इससे आगे भी ये तमाम तर नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि जब हमने 2 पे डिवाइड किया था तो अब हमें ये तमाम तर नंबर्स मिल गए हैं कि हमने इन पे भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, यानी 65 को इनमें से किसी नंबर पे डिवाइड नहीं करना। और जब हमने 3 पे इसको डिवाइड किया 65 को तो हमें पता लग गया कि हमने अब इन नंबर्स पे भी 65 को डिवाइड नहीं करना। तो अब हमारे पास रिजल्ट फिल्टर आउट होके आ चुके हैं कि अब हमें डिवीजन करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट अब हम 65 को 4 पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है। अगर 65 2 के टेबल पे नहीं हुआ तो ये 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ देखूं तो 5 नहीं लिखा हुआ, तो हम 65 को अब 5 पे चेकआउट करने लगे हैं कि क्या ये 65 5 का फैक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब मैं 65 को 5 पे डिवाइड करता हूं तो इस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 रह जाता है। इसका मतलब ये है कि 65 5 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो चुका है क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 13 आ चुका है। अब हम 65 को 6 पे डिवाइड नहीं करने वाले,
तो स्टूडेंट 65 6 पे डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि 6 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 के टेबल पे भी 65 डिवाइड नहीं हुआ तो 6 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होगा। 6 के बाद अब 7 का नंबर है, तो 7 ऊपर भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, तो 7 पे एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि 65 डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो स्टूडेंट्स जब मैंने 65 को 7 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 2 रह चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 65 7 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा। 7 9 आर 63 है और 65 में से 63 निकाल दें तो मेरे पास आंसर 2 आ जाता है। स्टूडेंट अब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 65 जो है वो 8 के टेबल पे आएगा, मुकम्मल तौर पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 जो है ये 2 का मल्टीपल है, लिहाजा 8 जो है वो भी 65 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा। 8 के बाद अब 9 का नंबर है, तो 9 अगर आप देखें तो 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है कि अगर 65 3 पे डिवाइड नहीं हुआ तो 9 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 9 के बाद अब हम 10 को चेक कर लेते हैं। 10 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, लिहाजा ये 10 पे भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम 65 को 11 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 11 यहाँ पर भी मेंशन नहीं है, 11 यहाँ पे भी मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट अगर मैं 65 को 11 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 9 रह चुका है, क्योंकि 11 5 जार 55 होता है, तो 65 में से 55 हम माइनस करें तो आंसर 9 रह जाता है। इसका मतलब यह है कि 11 के टेबल में भी हमारे पास 65 डिवाइड नहीं हो रहा। स्टूडेंट अब हम 65 को 12 के टेबल में चेक करने लगे हैं। 12 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, लिहाजा 12 भी 65 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं करेगा। स्टूडेंट अब हम 13 के टेबल को चेक कर लेते हैं कि क्या 13 का जो टेबल है ये 65 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं 65 को 13 पे डिवाइड करता हूं तो 13 5 जार 65 होता है, तो मेरे पास आंसर 0 आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, लिहाजा 13 जो है ये 65 का फैक्टर है। तो अभी तक अगर हम नोट करें तो हमारे पास 65 कौन कौन से ऐसे नंबर्स थे जिन पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हुआ है। तो हमने नोट किया कि 65 सिर्फ 1 पे डिवाइड हुआ है, 65 सिर्फ 5 पे डिवाइड हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे 13 आ चुका है, और 65 13 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास दोबारा से 5 आ चुका। तो यहाँ पे आप देखें 5 और 13 और यहाँ पे 13 और 5 ये दोनों नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करना तब स्टॉप करना है जब हमारे पास नंबर्स इस तरह से रिपीट होना शुरू हो जाएं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस नंबर 65 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 5 13 एंड 65 हैं, जिनको मैंने आंसर में लिख दिया है। जहां पे नंबर रिपीट हुए थे इसको मैंने इग्नोर कर दिया था। लिहाजा 65 का जो फैक्टर्स हैं 1 5 13 एंड 65 हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 समझाया है कि अगर बड़ा कोई नंबर आ जाए तो किस तरह से आप उसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने बहुत ही आसानी से 65 का फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले पार्ट्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, जिससे मैं आपको लाइक और गुड से कमेंट्स दूंगा, जिससे आपको भी एप्रिसिएशन मिलेगी। और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। स्टूडेंट्स आए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करने लगे हैं और इसमें जो नंबर हमें गिवन है ये 78 है। स्टूडेंट आपने नोट किया होगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सॉल्व करते जा रहे हैं तो हमें जो गिवन नंबर्स दिए जा रहे हैं ये बड़े से बड़े नंबर्स अब हमें दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 105 दिया गया है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट समझाया है अगर वो आपको इजीली समझ आ चुका है तो आपके लिए जितने मर्जी बड़े नंबर्स दे दिए जाएं आप इजीली उसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम अब 78 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास
78 मुकम्मल तौर पे आ जाता है और हम कह सकते हैं 1 जो है वो 78 का फैक्टर है, लिहाजा 1 को मैंने यहाँ पे आंसर में मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स, अगर हम 78 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 भी 78 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है, हमें आंसर 39 देता है और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 होता है। इसी तरह अगर हम 78 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 26 आता है। इस केस में भी जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 ये हमारे 78 के फैक्टर हैं। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 78 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं करता। इस केस में जो हमें आंसर दे रहा है वो 2 दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 78 4 के टेबल पे नहीं आया तो ये 4 के मल्टीपल्स यानी 4 के टेबल्स के अंदर आने वाले जो नंबर्स हैं इन पे भी ये मुकम्मल तौर पे 78 डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं 5 की कि अगर मैं 78 को 5 पे डिवाइड करता हूं तो 5 भी 78 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं कर रहा, मुझे आंसर रिमाइंडर में 3 दे रहा है। अगर ये रिमाइंडर में 3 आ रहा है इसका मतलब है कि 5 जो है ये भी 78 का फैक्टर नहीं है, लिहाजा 5 के टेबल्स में आने वाले तमाम तर नंबर्स को हमने 78 पे डिवाइड नहीं करना। स्टूडेंट्स, जब हम 78 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो आंसर है वो 13 आ रहा है। 13 का मतलब ये है 6 जो है ये 78 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर रहा है, लिहाजा हमारे पास आंसर यहाँ पे 13 आ रहा है। अब हम 78 को 7 के साथ चेक करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं 78 को 7 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 1 रह गया है, लिहाजा 7 जो है ये 78 का फैक्टर नहीं है। 8 के साथ हम डिवाइड नहीं करने वाले क्योंकि 8 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, तो अगर 4 जो है वो अगर 78 के टेबल में नहीं हुआ तो 8 भी 78 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होने वाला। अब हम 78 को 9 पे चेक कर लेते हैं। जब मैं 9 पे डिवाइड करता हूं तो इस केस में रिमाइंडर 6 रह जाता है, लिहाजा 9 जो है ये भी 78 का फैक्टर नहीं है। जब मैं 78 को 10 पे करता हूं तो 10 पे डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि 10 जो है ये 5 का मल्टीपल है। अगर 78 5 के टेबल पे नहीं हुआ तो 78 10 के टेबल पे भी नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 78 को 11 के टेबल पे। जब मैं 11 पे डिवाइड करता हूं तो इस केस में भी रिमाइंडर 1 रह जाता है, इसका मतलब यह है कि 11 भी 78 का फैक्टर नहीं है। अब हम 12 की बात कर लेते हैं। 12 जो नंबर है ये भी 78 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 12 जो है ये 4 के टेबल में आ रहा है, तो अगर 4 के टेबल में नहीं हुआ 78 तो 12 के टेबल पे भी नहीं होगा। अब हम 78 को 13 के टेबल पे चेक करते हैं तो 13 के केस में जब मैंने 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास 78 आया, लिहाजा यहाँ पे 6 आ चुका है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो 6 13 और यहाँ पे 13 और 6, तो ये नंबर्स दोबारा से क्या होना शुरू हो गए हैं, रिपीट होना शुरू हो गए हैं। और हमने ये डिस्कस किया है कि हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करना तब स्टॉप कर देना है जब नंबर इस तरह से रिपीट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इस आखिरी 13 के साथ जब डिवाइड किया है तो इसको इग्नोर कर देना है और अपने फैक्टर्स को आंसर में लिख देना है। 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78, ये तमाम तर फैक्टर्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको पार्ट 4 भी समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें जो गिवन नंबर दिया गया है वो 105 है। तो 105 को अगर नोट करें तो ये 1 के टेबल में मुकम्मल तौर पर आ जाता है। जब मैं 105 को 2 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, 2 105 का फैक्टर नहीं है। तो 2 के टेबल में आने वाले तमाम तर नंबर्स भी 105 पे हम डिवाइड नहीं करने वाले। अब हम 105 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 पे ये इजीली डिवाइड हो जाता है और हमें आंसर 35 दे देता है और इसमें रिमाइंडर 0 रहता है, लिहाजा 3 भी 105 का फैक्टर है। 4 के साथ हम डिवाइड नहीं करने वाले क्योंकि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल पे आता है, तो अगर 2 पे डिवाइड नहीं हुआ तो 4 पे भी डिवाइड
नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब हम 105 को 5 पे डिवाइड करें तो ये इजीली डिवाइड हो जाता है, हमारे पास आंसर 21 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। स्टूडेंट्स अब हमने 105 को 6 पे डिवाइड करना है, लेकिन 6 जो है ये 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल पे आता है, लिहाजा 105 को 6 पे डिवाइड नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स जब हम 105 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 15 आता है कि 7 15s आर 105 और रिमाइंडर 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स 105 को हम 8 पे डिवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि 8 जो है ये 2 का मल्टीपल है, लिहाजा 105 8 पे भी डिवाइड नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स अब हम 105 को 9 पे डिवाइड करते हैं। जब हमने 9 पे डिवाइड किया हमारे पास रिमाइंडर 6 रह गया है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि 9 जो है ये 105 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं करता, लिहाजा 9 भी हमारा फैक्टर नहीं है। अगर मैं 105 को 10 पे डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो 10 पे भी 105 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 10 जो है ये 2 का फैक्टर है, 2 के टेबल पे आता है। 10 जो है ये 2 का मल्टीपल है, तो हम 10 के साथ भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं 105 को 11 पे डिवाइड करता हूं तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 6 आ चुका है, यानी 11 जो है ये भी 105 का फैक्टर नहीं है। अब मैं 12 की बात करूं तो 12 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है, लिहाजा हम 105 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अब हम 105 को 13 पे चेक कर लेते हैं। 13 के केस में भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 रह गया है, लिहाजा 13 भी 105 का फैक्टर नहीं है। 13 के बाद हम 105 को 14 पे चेक करते हैं। 14 जो है ये 2 का मल्टीपल है, लिहाजा 14 भी 105 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं करेगा। जब मैं 15 पे 105 को डिवाइड करता हूं तो इस केस में 15 105 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देगा, आंसर 7 देगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और इस स्टेज पे अगर आप देखें तो नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं कि 7 15 और 15 और 7, लिहाजा ये जो आखिरी स्टेप है इसको मैंने इग्नोर कर दिया और मेरे जितने भी नंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पे एज एन आंसर के तौर पे लिख लेता हूँ कि 1 3 5 7 15 21 35 एंड 105, ये तमाम तर नंबर्स 105 के फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम पार्ट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट अब हम पार्ट 6 में 118 को चेक करने लगे हैं कि क्या 118 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 118 को जब मैं 1 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर 118 आ जाता है, रिमाइंडर कोई भी नहीं आता, लिहाजा 118 का जो फैक्टर है वो 1 है। जब 118 को 2 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है उसमें आंसर 59 आ रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये नंबर सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है और इसके बाद 59 के टेबल पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 118 को 59 पे डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 एंड 59, 59 एंड 2, लिहाजा लास्ट जो नंबर है जब मैंने 118 को 59 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया, तो इसको मैंने इग्नोर कर देना है और मेरे गिवन जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 59 और 118 हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हम 165 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 165 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 जो है वो 165 का फैक्टर है। अब हम 165 को 2 पे डिवाइड करने वाले हैं, तो जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है इसने मुकम्मल तौर पे 165 को डिवाइड नहीं किया, लिहाजा 2 जो है ये 165 का फैक्टर नहीं है और इस 2 के टेबल में आने वाले तमाम तर नंबर्स भी 165 का फैक्टर नहीं है, लिहाजा 165 के साथ इनमें से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं करने वाले। अब हम 165 को 3 पे डिवाइड करते हैं, तो जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो चुका है, हमारे पास आंसर 55 आ चुका है और रिमाइंडर 0 आ चुका है।
जब मैं 165 को 4 पे करूंगा तो 4 पे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है। तो जब 2 पे 165 डिवाइड नहीं हुआ तो 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 5 की। तो 165 को जब मैं 5 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर 33 आ रहा है। इस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर है 165 का वो 5 भी है। 165 को अब हम 6 पे डिवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि 6 जो है ये 2 का मल्टीपल है। तो 2 के टेबल पे जब 165 डिवाइड नहीं हुआ तो 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 165 को 7 के टेबल पे डिवाइड करने लगे हैं। इस केस में जो रिमाइंडर है ये 4 आ रहा है। 7 जो है ये 165 का फैक्टर नहीं है, और 7 के टेबल में आने वाले तमाम तर नंबर्स भी 165 का फैक्टर नहीं है। लिहाजा 165 को हम इनमें से भी किसी नंबर पे डिवाइड नहीं करने वाले। 165 को जब हम 8 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 8 पे भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 165 को जब हम 9 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो इस केस में रिमाइंडर 3 आ जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं 9 इसका फैक्टर नहीं है, और 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स भी हम 165 पे डिवाइड नहीं करने वाले, और ना ही ये नंबर्स 165 का फैक्टर्स हैं। तो इसके बाद हम 165 को 9 के बाद 10 पे डिवाइड करते हैं, तो 10 जो है ये 2 का मल्टीपल है, लिहाजा 10 भी 165 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होगा। 165 को जब हम 11 पे डिवाइड करते हैं तो 11 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है। हमें आंसर 15 नज़र आ रहा है और रिमाइंडर 0 आता है। 165 को जब हम 12 पे करेंगे तो 12 पे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 12 2 के टेबल पे आता है। अब हम 13 की बात करें तो जब मैं 13 पे डिवाइड करूंगा तो 13 पे भी 165 मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 9 आ जाएगा। लिहाजा 13 और 13 के टेबल्स में आने वाले तमाम तर नंबर्स पे 165 मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होने वाला। 13 के बाद अगर हम 14 की बात करें तो 14 जो है ये 2 के टेबल में आता है, लिहाजा हम 14 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम 15 पे जब डिवाइड करते हैं तो इस केस में हमारे पास आंसर 11 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। और इसके बाद अगर आप नोट करें तो नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं, 11, 15, 15, 11। लिहाजा इससे आगे हम 165 को किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं करने वाले। लिहाजा जो हमारे फैक्टर्स हैं वो 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165 हैं, और ये तमाम तर फैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है इसमें पेज नंबर 182 पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट का आंसर दिया गया है उसमें एक मिस्टेक ये है कि वहाँ पे तमाम तर फैक्टर्स तो लिखे गए हैं, लेकिन 55 को वहाँ पे एज अ फैक्टर के तौर पे मेंशन नहीं किया गया। अगर आपने जो फैक्टर फाइंड आउट किया है, अगर 55 भी आ रहा है, जैसे कि हमने 165 को 3 पे डिवाइड किया तो 55 आ रहा था, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और बुक में भी ये करेक्शन कर लें कि बुक में भी 55 मेंशन कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें जो हमें गिवन नंबर है ये 222 दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस नंबर को देखें तो 1 जो है ये 220 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है। 2 की बात करें तो 2 भी 222 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाता है। 1110 आंसर आ रहा है और रिमाइंडर हमारे पास 0 रह जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम 220 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर 1 रह जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 3 और 3 के टेबल में आने वाले तमाम तर नंबर्स जो हैं इनको हम 220 पे डिवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि ये तमाम तर नंबर्स 222 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह से हम 222 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 55 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। हम कह सकते हैं कि 4 जो है ये भी 220 का फैक्टर है। स्टूडेंट्स, अब हम 220 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 44 आ जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने 220 को 6 पे डिवाइड करना है, लेकिन 6 जो है ये 3 के टेबल पे मौजूद है, तो अगर 223 के टेबल पे डिवाइड नहीं हुआ तो 6 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होने वाला।
अब हम 220 को 7 के टेबल पे ट्राई करते हैं। तो 7 के टेबल में अगर आप देखें तो रिमाइंडर 3 रह जाता है, लिहाजा 7 भी 222 का फैक्टर नहीं है और 7 के टेबल पे आने वाले तमाम तर नंबर्स जो हैं ये भी 220 का फैक्टर्स नहीं है और ये 220 पे डिवाइड नहीं होने वाले। स्टूडेंट्स अब हमने 220 को 8 के टेबल पे चेक करना है। तो 8 के टेबल में भी हमारे पास रिमाइंडर 4 रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 जो है ये भी 220 का फैक्टर नहीं है और 8 के टेबल में आने वाले तमाम तर नंबर्स जो हैं ये भी 220 का फैक्टर्स नहीं होने वाले। 8 के बाद हम 9 के टेबल को चेक करते हैं। 9 जो है ये 3 के टेबल में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि 9 भी 220 के टेबल पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होने वाला। जब हम 220 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 22 आता है और रिमाइंडर 0 आता है, लिहाजा हम कह सकते हैं 10 जो है ये 220 का फैक्टर है। जब मैं 220 को 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 के केस में भी मेरे पास आंसर 20 आता है और रिमाइंडर 0 आता है, लिहाजा मैं कह सकता हूं 11 जो है ये 220 का फैक्टर है। 11 के बाद जब मैं 12 की बात करता हूं तो 12 दोबारा से 3 के टेबल में आता है, लिहाजा 12 भी 220 का फैक्टर नहीं है। 13 भी 220 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 12 आ रहा है। 13 के बाद अगर मैं 14 की बात करता हूं तो 14 जो है ये 7 के टेबल में आता है, तो लिहाजा 14 भी 220 का फैक्टर नहीं है। 14 के बाद जब मैं 220 को 15 पे डिवाइड करना चाहता हूं तो 15 जो है ये भी 3 के टेबल पे आता है, लिहाजा 15 पे भी 220 डिवाइड नहीं होगा। फिर 15 के बाद जब मैं 220 को 16 पे डिवाइड करना चाहता हूं तो 16 जो है ये 8 के टेबल पे आता है। तो जब 8 के टेबल पे 220 डिवाइड नहीं हुआ तो 16 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होने वाला। 16 के बाद हम बात करते हैं 17 के टेबल की, तो 17 पे भी 220 मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 16 दे रहा है। 17 के बाद हम 18 की बात करते हैं। 18 जो है ये भी 3 के टेबल में आता है, लिहाजा 18 जो है ये भी 220 का फैक्टर नहीं है। 18 के बाद 19 को ट्राई करते हैं। 19 के केस में रिमाइंडर 11 आ जाता है, लिहाजा 19 भी 220 का फैक्टर नहीं है। 19 के बाद जब हम 20 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 11 आता है और रिमाइंडर 0 आता है और यहाँ पे हमने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टॉप कर देना है क्योंकि नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं 11, 20, 20, 11, लिहाजा लास्ट जो नंबर हमने लिखा है इसको इग्नोर करना है और अपने तमाम तर फैक्टर्स जो हैं इनको हमने यहाँ पे आंसर में मेंशन कर देना है। 1, 2, 4, 5, 10, 11, 11 के बाद 20, 22, 44, 55, 1110 एंड 220। स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक के पेज नंबर 182 पे भी ये करेक्शन कर लेनी है कि आपकी बुक में 11 जो है इसको एज अ फैक्टर के तौर पे मेंशन नहीं किया गया, लिहाजा आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने देखा कि 220 जो है 11 के टेबल पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा है, लिहाजा 11 जो है ये भी 220 का फैक्टर है। अपनी बुक में करेक्शन कर लें और 11 अपने बुक के पेज नंबर 182 पे मेंशन कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ चुका है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये क्वेश्चंस शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम नई नई वीडियोस अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने लेके आ सकें, ताकि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत ही अच्छे ग्रेड्स के साथ अपने एग्जाम्स में पास हो सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसमें हम आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे मेंशन की गई एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।